तो दोस्तों, हमने देखा कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपको, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता आपकी लव लाइफ को, सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता आपके पार्टनर का। तो यदि फर्स्ट, फिफ्थ और सेवन्थ के बीच में कोई भी रिलेशन बन जाए, ऐसे सिचुएशन में प्यार होना तो पॉसिबिलिटीज़ है, प्यार होगा ही होगा, कभी ना कभी जीवन में प्यार जरूर होगा। अब बात होती है कि शादी होगी कि नहीं होगी। तो आप एक चीज़ देखते होगे, जब जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, शायद भाग्य में लिखा ही नहीं था। इसका मतलब आपकी जिससे आप प्यार कर रहे हो उससे आपका शादी तभी हो सकती है जब आपका भाग्य साथ देगा। मतलब नाइन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, यदि ये चारों घर एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, आपका भाग्य प्रबल हो, तो आप जिससे प्यार करते हैं उसी से आपकी शादी होगी। जैसे यदि गुरु लग्न में बैठा है, तो गुरु लग्न में बैठा है, अपनी 5वीं दृष्टि से प्रेम भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से पत्नी को, पति को, घर के देखेगा और 9वीं दृष्टि से भाग्य को देखेगा। ऐसे सिचुएशन में यदि गुरु प्रबल है तो इस जातक की लव मैरिज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब कई बार क्या होता है कि पहला प्यार होता है वो टूट जाता है, फिर थोड़े दिन बाद हमें दोबारा प्यार होता है, फिर दोबारा प्यार होता है, उससे हमारी शादी भी हो जाती है। तो उसका कारण ये है कि फिफ्थ हाउस में एक से ज़्यादा ग्रह का होना। यदि फिफ्थ हाउस में मान लीजिए 3 ग्रह है, मतलब उस पर्सन को कम से कम 3 बार प्यार होने की संभावना होगी। या मान लीजिए एक ग्रह दूसरी राशि है, मतलब कम से कम 2 बार उसके लाइफ में प्यार होगा। तो फिफ्थ हाउस में यहाँ पर फिफ्थ हाउस सेवन्थ हाउस का कनेक्शन है, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, इसलिए उस समय उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन आएगा, भाग्य साथ देगा, उस समय उसकी जो सेकेंड लव लाइफ है उससे शादी हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है लव मैरिज होने के लिए। और क्या योग बनता है, ये भी प्रबल योग बनता है। अगर मान लीजिए सेवन्थ का मालिक फिफ्थ में बैठ जाए और फिफ्थ का मालिक सेवन्थ में बैठ जाए, ऐसे सिचुएशन में भी प्रबल लव मैरिज के योग बनते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि लव मैरिज के लिए जो है आपका सेवन्थ, नाइन्थ और फर्स्ट हाउस, यदि इनका भी कॉम्बिनेशन बनता है तो भी लव मैरिज होने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। अब देखते हैं कि लाइफ पार्टनर किस क्षेत्र से आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्यूरियोसिटी यही रहती है किस क्षेत्र का आए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखना है आपका जो सेवन्थ का मालिक है उसका कनेक्शन किससे है। जैसे मान लीजिए किसी का 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह का संबंध सेवन्थ से है, मतलब उसे जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो उसके कार्य क्षेत्र के ही मिलेंगे, अपने वर्किंग प्लेस के लोगों से ही उसकी शादी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब मान लीजिए सेवन्थ का मालिक और तीसरे से संबंध है, इसका मतलब उसकी जो शादी होगी वो सोशल मीडिया के थ्रू होगी, जीवन साथी, शादी.com, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी शादी होगी। अगर मान लीजिए सेवन्थ का कनेक्शन 4th हाउस से है, इसका मतलब उनकी जो शादी होगी उनके नाना नानी के पक्ष से बताए हुए रिश्ते से होगी। यदि मान लीजिए सेवन्थ का कनेक्शन 2nd हाउस है, इसका मतलब जो है उसकी शादी होने की संभावना उसके दादा दादी के, उसके कुटुंब रिश्तेदार के बताए हुए राह पे चलने से होगी। यदि मान लीजिए सेवन्थ का कनेक्शन 12th से है, इसका मतलब हुआ उनकी जो शादी होगी वो दूर दराज के लोगों से होगी। विदेश मतलब नदी पार करके, मान लीजिए आप बिहार में हैं तो आप मध्य प्रदेश में, आप अमेरिका में, कहीं भी, मतलब आपको दूर दराज के इंसान से जाके शादी होगी। यदि मान लीजिए आपका सेवन्थ और नाइन्थ का कनेक्शन है, आप देखते होंगे कई लोग गुरु के बताए हुए संबंध पे करते हैं, मतलब उनकी शादी जो होगी उनके गुरु ने बताया होगा, उनके रिश्ते से उनकी शादी होगी यहाँ, क्योंकि नाइन्थ में गुरु रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से संबंध हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके शादी के संबंध भैया भाभी के पक्ष से आ जाता है,
तो ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो 7th का कनेक्शन जो यदि हो और ये हुआ भाभी, तो भाभी का ये मतलब 5th के कनेक्शन से भी हो जाएगा, मतलब भाभी के रिश्तेदारों से भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपकी कुंडली में कैसे योग बनते हैं। अब कुछ मामले में कोई इंसान कितना भी कोशिश कर ले उसकी लव मैरिज होती ही नहीं है। ऐसे कौन से योग बनते हैं? तो ऐसे योग में यदि कभी भी 5th, 7th और 9th का कनेक्शन ना हो, मतलब जब भी 5th का कनेक्शन किसी के साथ में नहीं होगा तो उसकी लव मैरिज होने के चांसेस कभी नहीं होंगे। अब रहता है कई बार 2-2, 3-3 बार प्यार हो जाता है और शादी नहीं होती है। इसका मतलब है आपका 5th हाउस में एक से ज़्यादा का ग्रह का होना। तो आप देखोगे कि कौन से वाले रिश्ते से शादी हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहला प्यार हुआ, आप बहुत सीरियस हो गए, क्योंकि मैं एक टीचर भी रही हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का जो करियर है वो स्पॉइल हो जाता है लव ब्रेकअप होने के कारण। तो इस टॉपिक पे हमें खुलकर बात करना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंट्स के करियर को देखा है कि प्यार टूट जाने के कारण उन्होंने अपने डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, अपने करियर को उन्होंने दांव पे लगाई है। ऐसे सिचुएशन में हमें ध्यान देना है। जब आपका 5th हाउस का योग 7th हाउस से बनने वाला हो और उस समय आपके जीवन में कोई प्यार आया हो, किसी से प्यार किया हो आपने, तो आप सीरियस होकर शादी के लिए कन्वर्ट करें। लेकिन अगर मान लीजिए प्यार हुआ, देखिए प्यार होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे लाइफ में पार्टनर्स का आना, उनसे प्यार होना, ये कोई बुरी बात नहीं है। और जो इंसान जितने अच्छे से प्यार करता है वो रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा मैच्योर होता है। मैंने ये भी चीज़ देखी है। तो प्यार करना कोई गुनाह नहीं है और लाइफ में प्यार होना ये ईश्वर की इबादत है। तो इसमें किसी प्रकार की छुपाने की बात नहीं है। यदि आपको मान लीजिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है, यहाँ शनि बैठा है और यहाँ पर गुरु भी बैठा है। अब शनि की दशा आई, शनि की दशा में लड़की को प्यार हुआ, तो शनि की तीसरी दृष्टि किस पर जाएगी? सप्तम में जाएगी। मतलब वो इंसान जो है शादी करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि शनि प्रेम भाव में बैठा और तीसरी दृष्टि शादी में देख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो शादी के बारे में सोचेगा तो उसकी शादी होने की संभावना जल्दी हो जाएगी। दोस्तों, और अधिक क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। नमस्कार।